Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following methods are not used to refine any metal? Liquefaction, calcination, electrolysis, zone refining, distillation. Choose the correct answer from the options given below. So option A, B only. Option B, A, B, D, and E only. Option C, B, D, and E only. And option D, A, C, and E only. सो क्वेश्चन हमको पूछा गया हमारे पास क्या है हमारे पास ये पांचों प्रोसेस है पूछा कि पांचों प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस में हम लोग कोई भी मेटल को रिफाइन नहीं करते सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिफाइन रिफाइनिंग ऑफ मेटल फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करते हैं हमारे पास जो क्या है जो हमारे पास लिक्वेशन है उसमें डिटेल्स में चर्चा करते हैं फर्स्ट वन इज लिक्वेशन लिक्वेशन क्या होता है लिक्वेशन होता है it is a method of refining. It's a method of refining metals, metals, and is used when the impurities are not miscible, are not miscible with the metal, with the metal, and the melting temperature, the melting temperature, temperature of the metal is of the metal is lower than lower than that of the impurities, that of the impurities. So this is our equation process. तो अब देख पा रहे हो इसमें हम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मेटल्स को रिफाइन डेफिनेटली करते हैं तो इक्वेशन तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा इक्वेशन तो हम लोग एक्सेप्टेड है सो जहां जहां पे ए है उसको कैंसिल कर देते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ठीक है नाउ देखते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है व्हाट इज कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन इज हीटिंग एन ओर हीटिंग एंड ओर हमको ओर को हीट करना होता है इन अ लिमिटेड supply of air supply of air or in the absence or in the absence of air in the absence of air isn't it तो हम एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं फिर एयर के एब्सेंस में उसको हीट करते हैं at a room temperature at room temperature just below its melting point just below its melting temperature melting point ठीक so uh, no, it is known as calcination. So calcination is term for hydroxide and carbonate ion. It is term for hydroxide and
कार्बोनेट ओ ठीक इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन नॉट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ठीक सो इट इज यूज्ड फॉर ओनली एक्सट्रैक्शन बट नॉट फॉर प्यूरिफिकेशन ठीक है फिर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा गया कि हमको रिफाइन करना चाहिए होता मतलब उसको प्यूरिफाई करना होगा बट जो कैल्सिनेशन होता है उससे हम लोग प्यूरिफाई नहीं करते उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जो बी है वो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है तो हम हमारे पास दोनों ऑप्शन है ए और सी बात करते हैं हमारा जो डिस्टिलेशन है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस देखो अब देखो हमारे पास क्या है हमारे पास ऑप्शन ए है ऑप्शन सी है बी तो दोनों में ही है अब सी में जो सी है इलेक्ट्रोलिसिस उससे चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि दोनों ऑप्शंस में क्या है सी तो नहीं है दोनों ऑप्शंस में सी नहीं है तो सी अगर मैं डिस्कस करूं तो फिर क्या होगा ऑप्शंस तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते फिर ऑप्शंस कौन सा सही होगा हमको पता नहीं कर सकते तो बेटर होगा ई से चलते हैं जो है डिस्टिलेशन तो अगर ई सही हुआ तो फिर क्या होगा हमारा कौन से ऑप्शंस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे वो पता कर सकते हैं तो बात करते हैं सीधे सीधा डिस्टिलेशन तो लेट्स गो फॉर डिस्टिलेशन प्रोसेस सो क्या होता है डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन see in this process the impure metal हमारे पास जो impure metal होगा the impure metal is heated above above its boiling point boiling point ठीक है जो impure metal होता है हम उसको हीट करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर को so that so that it can form vapors it can form वेपर्स ये वेपर फॉर्म करता है जो इम्प्योरिटी होता है द इम्प्योरिटीज डू नॉट वेपराइज इम्प्योरिटी वेपराइज नहीं करता प्योर मेटल वेपराइज करता है उससे क्या होगा प्योर मेटल वेपर फॉर्म पे चले जाएगा और इम्प्योरिटी से सेपरेट हो जाएगा तो जो डिस्टिलेशन होता है ये प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है मेटल को अलग करने के लिए फ्रॉम इम्प्योरिटी से डेफिनेटली क्या होगा कि डिस्टिलेशन जो है जो हमारे पास डिस्टिलेशन जो है वो क्या होगा वो एक रिफाइनिंग टेक्निक होता है सो हमारे आंसर कहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जो बी ओनली मतलब जो कैलकुलेशन है बस वही है जो एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जो प्यूरिफिकेशन मेथड नहीं होता सो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू सो मच